हमारे कहने जितना प्रोसीजर आप कर रहे हैं उतना ही कर्मचारी भेजिए। जो हम लोग का काम नहीं है वो भी हम लोगों से काम लिया जाता है। 100 किलोमीटर दूर से आते हैं, उनको डेली पेट्रोल भराना है, विद्यालय आना है, समय से ड्यूटी करना है, घर जाना है। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। एक तरफ जहां 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, वो मामला तूल पकड़ रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे शिक्षा विभाग के कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो सरकार से खफा हैं कि इनकी जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिल रही है। पिछले 10 महीने हो गए इनको ज्वाइन किए हुए, लेकिन केवल 1 महीने के तनख्वाह इनको मिला हुआ है। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? लखन चंद जायसवाल। तो ये बताइए क्या पूरा मामला है? सर, ये इन लोगों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से पंचायत के चतुर्थ कर्मचारी के रूप में हुआ है और 10 महीने नियुक्ति के हो गए, लेकिन अभी तक इन लोगों को मात्र 2 महीने का वेतन मिला है। किन्हीं कर्मचारियों को 1 माह का वेतन भी नहीं मिला है क्योंकि वो लोग सरप्लस में थे, उनका 1 माह का वेतन भी नहीं गया है। 10 महीने में ये लोग यहाँ तक कि इनको विद्यालय जाने के लिए पेट्रोल डलाने के इनके पास पैसे नहीं है। इतनी भुखमरी की स्थिति आ गई है इन लोगों के लिए और अभी तक वेतन मात्र 2 महीने का मिला है। और ये लगातार कितना वेतन निर्धारित हुआ था? वेतन निर्धारित हुआ था 9530 रुपए और उसके सापेक्ष मात्र 8,315 रुपए दिया जा रहा है। 8,315 रुपए दिया जा रहा है जी। और दूसरी बात ये कि वेतन मिल भी नहीं रहा है। नहीं, वो भी समय से नहीं मिल रहा है, जबकि समय का निर्धारण था कि 1 महीने की पहली तारीख से लेकर के 5 तारीख तक सबका वेतन आ जाएगा, लेकिन 10 महीने हो गए, 10 महीने मात्र 2 महीने का वेतन आया है। क्या क्या काम करना पड़ता है वहाँ पे? वहाँ पे सर बहुत से मतलब जो हम लोग का काम नहीं है वो भी हम लोगों से काम लिया जाता है। क्या आप लोग का काम है? क्या लिया जा रहा है काम? प्रचारक के पद पे है काम, घंटी लगाना, बुक बांटना और फिर बस यही सब काम है, लेकिन उससे अधिक काम लिया जाता क्या है। काम करवा रहे हैं आपसे? वहाँ पे जैसे कोई काम रहेगा तो कहेंगे वो उठवा के रखवा दो, फिर कहेंगे कि ऑफिस में ले जाके वो सामान रख दो। ये सब काम हम ही लोगों से लिया जाता है। जिस तरीके की ये बातें सामने आ रही है, आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है? क्या सरकार इसमें ज्यादा जिम्मेवार है? इसमें तो सरकार ज्यादा जिम्मेवार है और अभी हमने जनपद से लेकर प्रदेश तक ये आउटसोर्सिंग समाप्त करने का हमने आवेदन पत्र किया है और सरकार भी विचार चल भी रहा है कि आउटसोर्सिंग की सेवाएं जो है उसको समाप्त की जाए और पूर्व की भांति जो हमारे कर्मचारी कार्यरत रहते थे उसी तरह इनको अस्थायी करने की मांग की जा रही है। और मैं देख रहा हूँ जब से ये आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया चल रही है तब से ये विभाग और शासन और प्रशासन दोनों संलिप्त हैं। हमारा ये नहीं समझ आता है कि जब आपको एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि इतने से इतने पद आपको दिया जाएगा, आप अगर किसी विद्यालय में 3 पद आप दे रहे हैं और संख्या भेज रहे हैं 5 की, ज्वाइन कराना 3 को, और 2 कहाँ जाएंगे? वो तो सड़क पर आ जाएंगे। वो हमारे कहने जितना प्रोसीजर आप कर रहे हैं उतना ही कर्मचारी भेजिए और जो वेतन दे रहे हैं आप वो तो क्या नाम है, अगर देखा जाए मनरेगा के मजदूरी के हिसाब से भी कम है। अच्छा, आपको नहीं लगता इस सरकार में कुछ ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है? आंगनबाड़ी अलग कर रहे हैं, शिक्षा मित्र अलग कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कब से अटका हुआ है, आप लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, आप लोग कर ही रहे हैं। आपको नहीं लगता शिक्षा विभाग को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का रुख है उस तरीके से अब चीजें समझ नहीं आ रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार की और चार तरफा घिरती हुई नजर आ रही? देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात तो नहीं हम कहेंगे, हम जो उनके चाटुकार शासन में बैठे हुए हैं, जो उनके IAS PSA अधिकारी हैं, ये उनको पढ़ा रहे हैं और जैसे ये पढ़ा रहे हैं वैसे योगी आदित्यनाथ पढ़ रहे हैं। तो हमारी सोच है और हमारे कर्मचारी की सोच है कि जब तक हम अपने संघर्ष पर रहेंगे तब तक हम ये वेतन जो है लेके रहेंगे और कम नहीं लेंगे, जितना निर्धारित है हम उतना ही लेंगे। और क्या कुछ मांगे सर आप लोग की? सर्वप्रथम हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी हमारे कार्यकारिणी के शिक्षेत्तर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जी के द्वारा जो भी बातें कही गई और हम लोगों के संस्था में ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती हुई है, जो मानदेय इनका निर्धारित किया गया वो मानदेय भी समय से नहीं मिल रहा और उसकी कटौती करके अभी तक मात्र 2 महीने का केवल पेमेंट दिया गया।
बहुत ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, 100 किलोमीटर दूर से आते हैं। उनको डेली पेट्रोल भराना है, विद्यालय आना है, समय से ड्यूटी करना है, घर जाना है, लेकिन उतने पैसे में इनके पेट्रोल का खर्च भी नहीं पूरा हो पा रहा है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा, शिक्षेत्र संघ का ये प्रयास है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो भी मानदेय तय हुआ है उसको समय से भुगतान किया जाए, ताकि हमारे कर्मचारी इस समय भूखमरी के कगार से बच सकें। तो ये इनका दर्द है जो शब्दों के जरिए जो है बाहर आ रहा है, और सरकार से और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से इनकी मांग है कि इनका जो वेतन है वो समय पे इनको दिया जाए, और दूसरी एक बात की चीजों को अस्थायी किया जाए ताकि ये इस तरीके से भटके ना। कई लोग ऐसे हैं जो 30, 40, 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, उनके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, और सरकार 10-11 महीने हो गए ज्वाइनिंग के, लेकिन जो तनख्वाह है वो केवल 1 या 2 महीने की दी हुई है। ऐसे में अब ये समझना और ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है कि इनकी मांगे मानती है सरकार, और शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या इनकी मांग को मानते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।